अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एलएलबी पार्ट 3-4 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मैं शॉर्ट बना चुका हूँ वीडियो के, अपने उसको एग्जाम में अटैम्प्ट कैसे करना है। ये क्वेश्चन इस तरह आएगा कि साइलेंट फीचर्स इसके आप या एसेंशियल फीचर्स इसके एक्सप्लेन करें। इसमें आपने इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, साइलेंट फीचर, कंक्लूजन दे के इसको ध्यान करना है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री पे जितने भी क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, वो जितने भी गुजरे हैं उन सब को आपने रीड आउट करना है। उनमें से कोई भी आ सकता है, उसमें चॉइस बहुत कम है। कोई भी सकता है, कोई भी एक्ट आ सकता है, कोई भी वो कॉन्स्टिट्यूशन वो पूछ सकता है। यानी मेन जो 3 कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, वो 56 का है, 65 का है और 73 का है, ठीक है। लेकिन ये जितने होंगे इनमें आपने इंट्रोडक्शन के साथ बैकग्राउंड भी लिखना है, साइलेंट फीचर्स भी लिखने हैं, ताकि इस 20 नंबर के क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाए। रेलिवेंट बुक्स में से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसमें कभी कभी किसी किसी बुक में बैकग्राउंड नहीं लिखा तो वो आपने खुद बीच में मेंशन करना है, ठीक है। अब इसमें आपने इंट्रोडक्शन यूँ ही लिखना है, मैं पढ़ देता हूँ। द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट वाज पास्ड बाय द वाज पास्ड एज 1947. Two states were established in accordance with the Indian Independent Act, which was passed by the British Parliament. Two new independent dominions was India and Pakistan. The British government surrendered all kind of their responsibility for territories of their subcontinent. ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपने बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड में क्या था कि 3 जून प्लान को जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था प्लान और 3 जून 1947 दैट इंक्लूड्स दिस प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सक्सेसर गवर्नमेंट्स वुड बी गिवन डोमेन स्टेटस, ठीक है। फिर ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी टू द बोथ कंट्रीज होगी। केयर मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी मर्जी का कॉन्स्टिट्यूशन बना सकेंगे, ठीक है। द एक्ट रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947 एंड द इंडियन एंड पाकिस्तान केम इनटू 15 अगस्त। 15 अगस्त को ही दोनों ये वजूद में है। बाद में 14 अगस्त और 15 अगस्त को वो एक लादा टॉपिक है, वो उसमें डिस्कस नहीं करते। दिस प्लान वाज फाइनल ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। फिर आपने साइलेंट फीचर्स लिखने, कोई से 10 आपने लाजमी लिखने हैं, ठीक है। फिर उसको एक एक करके आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरीके से लाइन आपने नहीं छोड़नी। द पेपर्स में आपको वो ऐसी शीट्स देंगे कि वो इंग्लिश उर्दू की मिक्स हुई होंगी, तो उसमें आपने लाइन नहीं छोड़नी। इस तरह आपने कंक्लूजन देना है, फिर लिखना टू कंक्लूड द इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 प्रोवाइड्स द पार्टीशन फ्रॉम द इंडिया एंड present state of Islamic Republic of Pakistan, which was created under act after Pakistan established the government of India in 1935 was adopted as interim constitution। ओके, इस तरह दे के आपने ये सारा इस तरीके से आपने ये सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।